हेलो बच्चों, आज हम एडमिशन चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों, आशीष और निमीश दो पार्टनर्स हैं एक बिजनेस में जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 की रेशो में। 31 मार्च 2019 की बच्चों हमें उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। आगे बच्चों हमें बता रखा है कि 1 अप्रैल 2019 को एक नए पार्टनर गीता को एडमिट करा गया है बिजनेस में 1/4 शेयर के लिए। तो बच्चों गीता का प्रॉफिट शेयर 1/4 हो गया। और बच्चों कुछ टर्म्स हमें बता रखी है जिनका हमें ट्रीटमेंट करना है। फर्स्ट पार्ट में बच्चों बोले कि गुडविल फर्म का 2 लाख रुपए का है। सेकंड पार्ट में बच्चों बताया है कि गीता 3 लाख रुपए लेके आएगी कैपिटल, और जितना भी उसका गुडविल प्रीमियम का शेयर होगा वो कैश में लेके आएगी। थर्ड पार्ट में बच्चों में बता रहा है कि बैड डेब्ट्स हुए हैं, पैसा डूब गया, 2000 रुपये बैड डेब्ट्स हुए हैं। और बच्चों आगे बोला है कि हमें प्रोविजन भी क्रिएट करनी है 5% डेटर्स पे। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों बता रखे हैं कि फर्नीचर अंडर वैल्यूड है, जो हम ये वैल्यू बुक्स में शो कर रहे हैं ये अंडर हमने कम वैल्यू शो कर रहे हैं 65,400 रुपीज से। फिफ्थ पार्ट में बच्चों बता रखे हैं कि स्टॉक निमीश ने ले लिया है 1,30,000 रुपीज का। सिक्स पार्ट में बच्चों बोला है कि वर्कमैन कंपेंसेशन फंड में लायबिलिटी आई है 30,000 रुपीज का, बच्चों क्लेम आया वर्कमैन कंपेंसेशन का। सेवंथ पार्ट में बच्चों में बता रखे हैं कि इन सारी एडजस्टमेंट्स को करने के बाद हमें आशीष और निमीश के कैपिटल को एडजस्ट करना है गीता के कैपिटल के बेस पे। मतलब बच्चों क्या कि हमें तीनों पार्टनर्स के कैपिटल को उस प्रपोर्शन में लाना है जिस प्रपोर्शन में ये प्रॉफिट शेयर करते हैं। मतलब बच्चों जिस रेशियो में तीनों पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करेंगे उसी रेशियो में बच्चों तीनों पार्टनर्स के कैपिटल भी होने चाहिए। और बच्चों हमें ये गीता के कैपिटल को बेस मान के करना है, आशीष और निमेश के कैपिटल को एडजस्ट करना है। ठीक है बच्चों, आगे बच्चों में बता रहे हैं कि जितने की भी कमी पड़ेगी ये पार्टनर कैपिटल लेक में अमाउंट लेके आएगा या विड्रॉ करेगा वो बच्चों करेंट अकाउंट के थ्रू करेगा। अभी तक बच्चों हम कैश अकाउंट के थ्रू करते आ रहे थे, अब करेंट अकाउंट बोला है तो करेंट अकाउंट से करेंगे बच्चों। और हमें क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बच्चों बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। तो बच्चों सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो बच्चों देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारी सबसे पहली ट्रांजैक्शन ये वाली जाएगी जिसमें बच्चों हमें बताया हुआ है कि बैड डेब्ट्स हुए 2000 रुपए के। अब बच्चों ध्यान से समझना कि बैड डेब्ट्स तो हुए 2000 रुपए के, बट बैलेंस शीट में बच्चों हमें पहले से ही प्रोविजन दिख रही है, मतलब फर्म ने पहले से ही प्रोविजन क्रिएट कर रखी है 1000 रुपीज की। तो बच्चों देखो प्रोविजन तो हम बैड डेब्ट्स एडजस्ट करने के लिए क्रिएट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 2000 रुपए में से हम 1000 रुपए तो बच्चों प्रोविजन से ले सकते हैं, तो 1000 रुपए बच्चों हमारे एडजस्ट हो जाएंगे। तो बच्चों 1000 रुपीज प्रोविजन में से लेने के बाद कितना हमारे बैड डेब्ट हुए, जो एक्चुअल बैड डेब्ट कितना एक्चुअल लॉस हुआ 1000 रुपीज का बच्चों लॉस हुआ ना, उसे हम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे बिकॉज लॉस हुआ है। ठीक है बच्चों, 2000 रुपए का था, 1000 रुपए हमने प्रोविजन में से एडजस्ट कर लिया, तो 1000 रुपीज का लॉस हुआ था उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख दिया। तो बैड डेब्ट अकाउंट 1000 रुपीज का लॉस हुआ। ठीक है बच्चों, आगे बच्चों हमें इसी पॉइंट में एक और पॉइंट बोला हुआ है कि हमें प्रोविजन भी क्रिएट करनी है डेटर्स पे। तो बच्चों सबसे पहले देखो कि डेटर्स का क्या अमाउंट आएगा। डेटर बच्चों यहाँ पे 90,000 की तो हमें बुक वैल्यू दे रखी है, इसमें से बच्चों 2000 रुपए जो हमारे पैसे डूबे वो भी इंक्लूड है। तो बच्चों अभी 2000 पैसे हमारे डूब गए, अभी हमें नहीं मिलने वाले बैड डेब्ट्स हो गए, तो ये अमाउंट हमें माइनस करना पड़ेगा। तो बच्चों 90,000 में से 2000 माइनस कर दिया, मतलब 88,000 आ जाएगा बच्चों माइनस करने पे। 88,000 का बच्चों हमें 5% निकालना है जो कि 4400 आएगा। तो बच्चों 4400 की हमें प्रोविजन क्रिएट करनी है, और प्रोविजन लायबिलिटी होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया। तो प्रोविजन फॉर डॉक्टर इतनी प्रोविजन क्रिएट करनी है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने इस पॉइंट की एंट्री रिकॉर्ड कर ली। फोर्थ पॉइंट में हमें बोला था कि फर्नीचर अंडर वैल्यूड है। फर्नीचर की बच्चों हम अपनी बुक्स में कम वैल्यू शो कर रहे हैं 65,400 से। जब बच्चों हम अपनी इसे रियल वैल्यू पे लेके आएंगे तो फर्नीचर की वैल्यू बढ़ जाएगी बिकॉज पहले कम शो कर रहे थे। अब बच्चों वो वैल्यू ऐड करेंगे तो हमारी फर्नीचर की वैल्यू बढ़ जाएगी, और जब भी बच्चों फर्नीचर की वैल्यू बढ़ती है या मतलब एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो बच्चों क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय फर्नीचर अकाउंट 65,400। ठीक है बच्चों, तो फर्नीचर हमारा अपनी बुक वैल्यू पे रियल वैल्यू पे आ जाएगा। तो बच्चों इस पॉइंट की हमने एंट्री कर दी। नेक्स्ट पॉइंट में बच्चों देखते हैं क्या करना है। नेक्स्ट पॉइंट में बच्चों में बता रखा है कि निमीश ने स्टॉक ले लिया है 1,30,000 रुपीज पे। अब बच्चों देखो स्टॉक बैलेंस शीट में कितने का है 1,40,000 रुपीज का, बट निमीश ने उसे कितने में लिया है 1,30,000 का। तो बच्चों यहाँ पे हमारी स्टॉक की वैल्यू में गिरावट आगे फॉल होगी, 1,40,000 से गिर के 1,30,000 में लिया है ना उसने बच्चों। तो बच्चों 10,000 रुपए का यहाँ पे हमें स्टॉक में लॉस हो गया। अब बच्चों लॉस को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं।
बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे 10,000 रुपये का लॉस हुआ था स्टॉक में, तो लिख दिया टू स्टॉक अकाउंट 10,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस पार्ट की हमने एंट्री कर दी। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों मैं बताया था कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड के अगेंस्ट क्लेम आया, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया बच्चों 30,000 रुपीज़ का। अब बच्चों ध्यान से देखो 30,000 का क्लेम आया है, बट हमारे पास रिजर्व में बच्चों कितने हैं? रिजर्व में तो बच्चों सिर्फ हमारे पास 20,000 रुपीज़ है, जबकि क्लेम ज़्यादा का है। तो बच्चों क्लेम का अमाउंट ज़्यादा है, हमारे पास रिजर्व में कम अमाउंट है। तो बच्चों देखो 20,000 तो हम अपने रिजर्व से ले लेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। 20,000 तो बच्चों हमने वो रिजर्व से ले लिए। जो बच्चों रिमेनिंग 10,000 बचे, अब तो बच्चों हमें अपनी जेब से भरना पड़ेगा, बिकॉज अभी लॉस हो गया। बिकॉज रिजर्व में तो सिर्फ 20,000 रुपये ही है ना, तो 10,000 रुपये हमें खुद से देने पड़ेंगे। तो बच्चों 10,000 रुपीज़ का लॉस हुआ है। और बच्चों मैंने पहले ही बताया जब भी लॉस होता है या वर्कमैन कंपनसेशन फंड के अमाउंट में कोई कमी आती है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, बिकॉज ये लॉस होता है। तो बच्चों टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिख देंगे डेबिट साइड में। 10,000 रुपीज़ का लॉस हुआ है, 10,000 रुपये की कमी पड़ रही थी जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो सारी ट्रांजेक्शन्स आ गई हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट की। अब टोटल देख लेते हैं। तो बच्चों टोटल देखें तो हमारे पास टोटल क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है 65,400। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन पे। प्रॉफिट निकाल लेंगे बच्चों, सारी ये ट्रांजेक्शन्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो बच्चों प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन पे 40,000 रुपीज़ का। अब बच्चों हम इस प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो क्या थी बच्चों 3:2 थी ना, तो इस रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। तो आशीष को इतना मिल जाएगा और निमिष को इतना मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो रिवैल्यूएशन बच्चों हमारा बन गया। अब बच्चों पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं। तो बच्चों देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आता है, तो आशीष का इतना है, निमिष का इतना है, ये इनके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया। बाय बैलेंस बीडी इतना बैलेंस था ओपनिंग बैलेंस। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आगे अपना न्यू पार्टनर गीता को बच्चों एडमिट करा था ना, वो 3 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रही थी, तो इसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे 3 लाख रुपए। ठीक है बच्चों, क्रेडिट कर दिया। अब बच्चों आगे वो गुडविल प्रीमियम भी लेके आ रही थी, जिसका हमें शेयर नहीं बता रखा। तो बच्चों शेयर तो निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल है। उसका शेयर बच्चों हमें प्रॉफिट में पता है 1/4 है, और गुडविल 2 लाख रुपए की वैल्यू बता रखी है। बच्चों 1/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 लाख रुपीज से, आ जाएगी हमारे पास गीता का शेयर। बच्चों कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे 50,000 आएगा। बच्चों 50,000 का गुडविल प्रीमियम गीता लेके आएगी कैश में। अब बच्चों देखो हमें गुडविल प्रीमियम का अमाउंट पता है, अब ये भी पता कर लेते हैं कि हमें किस रेशियो में से ट्रांसफर करना है। कौन सी रेशियो में बच्चों गुडविल प्रीमियम को ट्रांसफर करते हैं? सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो यहाँ पे हमें दे नहीं रखी। तो देखो बच्चों हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि गीता को ये शेयर किसने दिया है, आशीष ने दिया है, निमिष ने दिया है, किस रेशियो में दिया है। बच्चों मैंने पहले ही बताया कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो हमारी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होती है। तो बच्चों यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो 3:2 ही बच्चों हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगी। मतलब बच्चों 50,000 का गुडविल जो प्रीमियम था वो गीता कंपेंसेट कर देगी आशीष और निमिष को, बिकॉज दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं, उन्होंने इस रेशियो में शेयर दिया है। तो बच्चों शेयर दिया तो सैक्रिफाइस करा होगा, तो इस रेशियो में हम ट्रांसफर कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल को। तो बच्चों देखो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 3:2 के रेशियो में हमने 50,000 को बांट दिया, तो आशीष को इतना मिल जाएगा और निमिष को इतना मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने कंपेंसेशन क्रेडिट कर दिया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है बच्चों, तो प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर कर दिया। अब बच्चों आगे देखते हैं कि हमें बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व भी था। जनरल रिजर्व कितने का बच्चों 50,000 रुपीज़ का, और बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैंने बताया कि जनरल रिजर्व को तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो बच्चों जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो 3:2 के रेशियो में। तो बच्चों देखो इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 30,000 आशीष के में और 20,000 निमिष के में। ठीक है बच्चों, जनरल रिजर्व भी बांट दिया। अब बच्चों हमारे पास प्रॉफिट था, किसका प्रॉफिट? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था ना बच्चों, जो हमने निकाला था, उसे भी बच्चों ट्रांसफर कर देंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे 24,000 आशीष के में और निमिष के में 60,000। ठीक है बच्चों, अब बच्चों रिजर्व भी बांट दिया हमने, प्रॉफिट भी बांट दिया। अब बच्चों सिर्फ हमारी एक ट्रांजैक्शन बची, जिसमें बच्चों मैंने बताया था ना कि निमिष ने स्टॉक लिया था, तो बच्चों हमें उसके कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट करना पड़ेगा, बिकॉज फर्म की तो बच्चों लायबिलिटी कम हो गई ना, उसने स्टॉक ले लिया, तो उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। टू स्टॉक अकाउंट निमिष ने लिया था 1,30,000 रुपीज़ में। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम अपने कैपिटल एडजस्टमेंट की कर लेते हैं कि हमें, ताकि न्यू कैपिटल पता चल जाए कि न्यू कैपिटल क्या होगा। तो बच्चों देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोपोर्शन में लेके आना है, आशीष और निमिष के कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो बच्चों हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी तो पता होना चाहिए ना, बिकॉज हमें उसी में एडजस्ट करना है, उसी के प्रोपोर्शन में लाना है।
तो बच्चों देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, टोटल शेयर बच्चों 1 मान लेंगे, टोटल पूरी फर्म का प्रॉफिट 1 है, उसमें से बच्चों 1/4 गीता को हमने दिया, एडमिट करा है तो 1/4 गीता को दे दिया। बच्चों रिमेनिंग कितना बचा 3/4, और बच्चों रिमेनिंग किसका हुआ है, ओल्ड पार्टनर्स का, आशीष और निमिष का। तो बच्चों 3/4 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी ओल्ड रेशियो 3:2 के रेशियो में आशीष और निमिष के बीच में। तो बच्चों 3/4 को मल्टीप्लाई कर दिया, आशीष का शेयर था 3/5 मल्टीप्लाई कर दिया, आशीष का न्यू प्रॉफिट शेयर आ गया। ऐसे बच्चों निमिष का निकालेंगे, 3/4 को मल्टीप्लाई कर दिया 2/5 से, तो बच्चों हमारे पास निमिष का प्रॉफिट शेयर आ गया। और बच्चों गीता का तो हमें पता ही था। अब बच्चों यहाँ से हमने एलसीएम सेम करा तो हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई 9:6:5। बच्चों में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता चल गई। इसी रेशियो में बच्चों हमें पार्टनर के कैपिटल को भी लेके आना है। तो बच्चों देखो कैसे लाएंगे, सबसे पहले बच्चों हम टोटल कैपिटल निकालते हैं कि फर्म का टोटल कैपिटल क्या होगा, मतलब तीनों पार्टनर्स का मिला के कितना कैपिटल होना चाहिए। वो कैसे निकालते हैं बच्चों, मैंने पहले ही बताया, जो भी न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके शेयर के रेसिप्रोकल से। तो बच्चों समझो यहाँ पे गीता थी हमारी न्यू पार्टनर जो 3 लाख रुपए लेके आ रही थी और उसका शेयर 1/4 था। 1/4 को बच्चों रेसिप्रोकल करना है तो 4/1 आ गया। अब बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे 3 लाख को 4/1 से, तुम्हारे पास आ गया बच्चों 12 लाख, मतलब फर्म का टोटल कैपिटल 12 लाख रुपीज होगा। अब बच्चों हमें टोटल कैपिटल पता है तो हम इसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बच्चों आशीष का शेयर कितना आएगा, 12 लाख था और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से आशीष का शेयर 9/20 था। तो बच्चों हमें आशीष का न्यू कैपिटल पता चल गया 5,40,000 रुपीज। ऐसे बच्चों निमिष का निकालेंगे, 12 लाख टोटल कैपिटल है और 6/20 निमिष का शेयर है तो निमिष का कैपिटल आ गया 3,60,000। ठीक है बच्चों, हमें आशीष का पता चल गया और निमिष का पता चल गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देख लेते हैं कि इस कैपिटल तक पहुंचने के लिए क्या उनको अमाउंट और लेके आना पड़ेगा या विड्रॉ करना पड़ेगा। तो बच्चों देखो आप इस वाले ट्रांजेक्शन इसको ऐड कर दोगे तो बच्चों हमारे पास कितना आएगा 3,10,000 प्लस 30,000 3,40,000 और 3,70,000। तो बच्चों टोटल कितना आ रहा है 3,94,000 आ रहा है। मतलब आशीष के कैपिटल अकाउंट में अभी कितना बैलेंस है 3,94,000। होना कितना चाहिए बच्चों, अभी हमने निकाला 5,40,000 होना चाहिए, बट है कितना 3,94,000। तो बच्चों आशीष को तो और कैपिटल में अमाउंट लेके आना पड़ेगा और बच्चों वो हमें बता रखा था कि किसके थ्रू लेके आना है, सिर्फ करंट अकाउंट के थ्रू लेके आना है। तो बच्चों आशीष करंट अकाउंट के थ्रू और अमाउंट लेके आएगा ताकि उसके कैपिटल में बैलेंस 5,40,000 हो जाए, तभी तो बच्चों एडजस्टेड कैपिटल होंगे ना। तो बच्चों माइनस कर देंगे 3,94,000 में से 540 को माइनस कर देंगे। तो बच्चों आशीष को कितना लेके आना है 1,46,000। ठीक है बच्चों, तो आशीष 1,46,000 रुपीज लेके आएगा तो उसके कैपिटल का बैलेंस बढ़ के 5,40,000 हो जाएगा जो कि उसका न्यू कैपिटल था। तो बच्चों आशीष का तो हमें आ गया कि आशीष पैसे लेके आएगा। और अब बच्चों निमिष का देख लेते हैं। देखो बच्चों निमिष का यहाँ पे टोटल करोगे इस वाली ट्रांजेक्शन इस वाली को और इन वाली को ऐड करोगे तो बच्चों ऐड करने पे कितना आ रहा है 3,36,000 आ रहा है बच्चों। अब बच्चों 3,36,000 में से हम स्टॉक 1,30,000 निमिष ने ले लिया था। बच्चों इस ट्रांजेक्शन को माइनस करना पड़ेगा, मैंने बताया था लायबिलिटी कम हो रही है। तो बच्चों 3,36,000 में से 130 को हमने माइनस कर दिया। बच्चों कितना आ रहा है 2,16,000। 2,16,000 आएगा ना बच्चों, तो मतलब निमिष के कैपिटल में अभी 2,16,000 है, उसका एग्जिस्टिंग कैपिटल 2,16,000 बच्चों पहले से ही है। होना कितना चाहिए बच्चों, अभी हमने निकाला था उसका न्यू कैपिटल 3,60,000 होना चाहिए। तो बच्चों निमिष को और कितने कैपिटल में पैसे लेके आने हैं माइनस कर देंगे, 2,16,000 में से 3,60,000 को माइनस कर देंगे। बच्चों हमारे पास आ जाएगा कि निमिष को 1,44,000 रुपीज और लेके आने हैं। जब बच्चों निमिष 1,44,000 रुपीज और लेके आ जाएगा तो उसके कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बढ़ के 3,60,000 हो जाएगा जो कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों निमिष भी करंट अकाउंट के थ्रू लेके आएगा बिकॉज सारी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट के थ्रू करनी है। तो बाय निमिष करंट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे कि बिकॉज कैपिटल में वो और अमाउंट लेके आएगा 1,44,000 उसे लेके आना है। और बच्चों गीता का तो हमें कैपिटल बता ही रखा था 3 लाख रुपीज। जब बच्चों आशीष 1,46,000 लेके आ जाएगा तो उसका बैलेंस हो जाएगा 5,40,000। ऐसे बच्चों निमिष 1,44,000 और लेके आ जाएगा तो उसका बैलेंस हो जाएगा 3,60,000। और बच्चों गीता का तो हमें पता ही था 3 लाख रुपीज। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट हमारे उसी रेशियो में आ गए जिस रेशियो में बच्चों प्रॉफिट शेयर करते थे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों हमने निकाली थी ना 9:6:5। तो बच्चों जो हमारे कैपिटल का अमाउंट है ये भी सेम उसी रेशियो में आ गया 9:6:5। ठीक है बच्चों, तो हमें यही करना था कैपिटल एडजस्टमेंट जो कि हमने कर दी। बच्चों पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बना लिया। अब बच्चों लास्ट हमारी बैलेंस शीट बची है वो भी बना लेते हैं।
तो बच्चों देखो बैलेंस शीट में सबसे पहले हमारा बैलेंस आ जाएगा जो हमने अभी निकाला था कि आशीष के अकाउंट में इतना बैलेंस है 5,40,000, निवेश के अकाउंट में बच्चों इतना आया था और गीता का तो हमें पता ही था 3 लाख रुपए। ठीक है बच्चों, टोटल 12 लाख आ गया आउटर कॉलम में। अब बच्चों वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया था ना, मैंने बताया था लायबिलिटी अराइज हुई है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की 30,000 रुपीज की। तो बच्चों लायबिलिटी है पे करनी है तो लायबिलिटी साइड में हमने लिख दिया वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, वो लिख दिया। और बच्चों क्रेडिटर्स में तो सेम अमाउंट आएगा, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, 1,10,000 का 1,10,000 ही रहेगा। आगे बच्चों अब एसेट साइड में देखते हैं। तो बच्चों एसेट साइड में भी प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई। फर्नीचर में बच्चों हमारी वैल्यू बढ़ गई थी 65,400 से हमने वैल्यू बढ़ाई थी तो इतना प्लस कर दिया तो बच्चों ये आ गया। अब बच्चों डेटर्स में हमारे पास 2,000 रुपए के तो पैसे डूब गए थे तो हमने माइनस कर दिया 88,000 था। और बच्चों 4,400 की प्रोविजन क्रिएट करी थी तो माइनस कर देंगे तो हमारे पास डेटर की वैल्यू आ गई, इतनी वैल्यू आ गई बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बच्चों कैश का समझो। कैश बच्चों हमारे पास पहले से ही 41,000 रुपीज का था। अब बच्चों उसी में 3 लाख रुपए गीता कैपिटल भी लेके आई थी तो 3 लाख रुपीज ऐड कर देंगे। और बच्चों 50,000 वो गुडविल प्रीमियम लेके आई थी तो बच्चों टोटल कितना हो गया ऐड करने पे 3,91,000। तो बच्चों हमारे पास कैश का न्यू बैलेंस क्या आ गया 3,91,000। बच्चों लिख दिया 3,91,000। और बच्चों अब देखो ध्यान से समझना बच्चों, आशीष और निमिष दोनों को पैसे लेके आने, मैंने बताया हो जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट में पार्टनर को पैसा लेके आना होता है तो बच्चों हमारे लिए एसेट होता है। क्यों होता है बच्चों, देखो क्योंकि वो पैसा लेके आएगा, फर्म को बच्चों पैसे मिलेंगे तो फर्म के लिए तो बच्चों एसेट है ना, बिकॉज फर्म को पैसा मिलना है आशीष और निमिष से। तो बच्चों हम इसे एसेट साइड में लिख देंगे बिकॉज इनके करंट अकाउंट हमारे लिए एसेट है, बिकॉज अभी ये कैपिटल में और अमाउंट लेके आएंगे तो करंट अकाउंट में शो कर देंगे आशीष इतना लेके आएगा, निमिष इतना लेके आएगा। बच्चों आउटर कॉलम में टोटल आ जाएगा 2,90,000 रुपीज, दोनों पार्टनर्स लेके आएंगे। अब बच्चों टोटल कर देंगे तुम्हारे पास दोनों साइड का टोटल मैच हो रहा है 13,40,000। तो बच्चों हमने बैलेंस शीट भी बना दी। तो बच्चों बैलेंस शीट पार्टनर कैपिटल और रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। तो बच्चों क्वेश्चन में हमें यही बोला तो बनाने के लिए जो हमने बना दिया। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।